भारत में जो अटल पेंशन योजना थी ना, अब उसमें जो पहले रुपए मिलते थे तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो पहले क्या होता था कि 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उसमें 10,000 का यहाँ पे वादा किया जा रहा है। तो 10,000 पर मंथ यहाँ पर अटल पेंशन योजना में पेंशन मिल सकती है भविष्य में। तो चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखो, जो यहाँ पर पेंशन मिलती थी, तो यहाँ पर पेंशन का जो प्रस्ताव आया है किसके लिए आया है ये भी समझेंगे। तो भारत में जो असंगठित जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो कारगर होते हैं, उनके लिए पेंशन योजना है। तो मई 2015 में इसकी शुरुआत होती है और यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। अब यहाँ पर अटल पेंशन जो योजना है किसके लिए है, और भारत का जो अनौपचारिक कार्यबल है तो उनके लिए यहाँ पर ये पेंशन किस प्रकार फ़ायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें अनौपचारिक कामगार यानी कि असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जिनके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, निश्चित वेतन या सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। तो उनके लिए, तो इनमें कौन है, तो सफाई कर्मचारी हो गई, जिनकी यहाँ पे फल और सब्ज़ी की दुकान हो गई, जो छोटे यहाँ पे कामगार होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भारत का वर्कफोर्स है उसमें 90% यहाँ पर इनका योगदान है। अब यहाँ पर बदलाव क्यों ज़रूरी है, तो देखो समय के साथ बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो रकम पहले मिलती थी वो काफ़ी कम थी, और पहले जो रकम मिलती थी 5,000 पर मंथ यहाँ पर मासिक पेंशन मिलती थी, जो कि वर्तमान समय में जो महंगाई है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। अब आपको बता दूँ 9 करोड़ से अधिक यहाँ पर सदस्य हैं, लेकिन लगभग आधे लोगों ने यहाँ पे योगदान देना बंद कर दिया था क्योंकि उनको यहाँ पर अपनी ज़रूरतें पूरी हुई महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे मासिक वेतन मिल रहा था। अब यहाँ पर 10,000 का जो प्रस्ताव आया है, तो यहाँ पर ये क्यों आया है, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, खर्चे काफ़ी ज़्यादा लोगों के हो रहे हैं। ऐसे में 10,000 का ये प्रस्ताव है और सीधे यहाँ पर जो मासिक वेतन रहेगा पेंशन का 5,000 से बढ़कर 10,000 किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको एक और बताऊँ, तो यह बदलाव योजना को और आकर्षक बनाने वाला है क्योंकि बढ़ती जीवन लागत के अनुसार ये ढलेगा, क्योंकि 5,000 से सीधे 10,000 जब मासिक वेतन होगा तो फिर यहाँ पे महंगाई जो है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, खर्चों पर यहाँ पर अपना कंट्रोल थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। तो आगे क्या होने वाला है, भविष्य की राह क्या है, तो यहाँ पर पेंशन सखी की यहाँ पे तैनाती होगी, गाँव में योजना को पहुँचाने के लिए यहाँ पे पेंशन सखी की यहाँ पे तैनाती की जाएगी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड जो है वो भी यहाँ पे इसको पहुँचाएंगे लोगों तक। तो क्या इसे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, तो यहाँ पर इसे सरकारी खजाने पर बोझ तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एपीवाई जो है एक निर्धारित योगदान है, यानी कि लोग इसमें निवेश करते हैं जिसमें मुख्य रूप से सदस्यों का वित्त पोषण होता है। अब यहाँ पर एक सवाल जो सभी के लिए रहने वाला है, तो क्या यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के लिए सुनहरा भविष्य होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।